Welcome, my dear students. My dear students, in this video we will discuss the next two sum, third and fourth of exercise 15.1. The statement of the third sum is from class 9th, 40 students asked about the month of their birth and the graph were prepared for this data. These are the data of 40 students when their birth fall, in which month their birth fall. Okay, find the probability that the student of class born in August. We have to find the probability that the students of class 9th born in August. Okay, it means हमारा event क्या है? The students born in August. हमें इसकी probability निकालनी है. सबसे first line total number of students. Total number of students. How many students? 40 students. Okay. After 40 students, we have to find the probability of the students who born in August. So आप लिखोगे number of students born in August. August से कितने student born हुए हैं? 6. Because this is the frequency of the students ना. तो अगस्त में 6 students born हुए हैं. तो आप लिखोगे number of students born in August. How many? 6. 6 स्टूडेंट अगस्त में बोर्न हुए हैं. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अब इस जो इवेंट को मैंने क्या लेट कर लिया? लेट ई बी द इवेंट. लेट ई बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त. ई बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त, जो अगस्त में बोर्न हुआ है. बोर्न इन अगस्त. ओके, अब हमारी ई प्रोबेबिलिटी है तो वी हैव टू ई इवेंट है ना. ई क्या इवेंट है? द स्टूडेंट्स हु बोर्न इन अगस्त. तो हमें प्रोबेबिलिटी बीसी की निकालनी है. दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब द स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. यही होता है. फेवरेबल मींस जो आपने इवेंट को लेट किया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो यहाँ क्या आएगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त. यही हमारे फेवरेबल है. आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यही हमारा आंसर होगा. स्टूडेंट्स तो बोर्न इन अगस्त में कितने हैं? 6 बाय टोटल कितने हैं? 40. 2 3 are 6, 2 2 are 0, 2 4 or 0. 3 by 20 is our answer. This is the probability of the students that were born in August. Now, my dear student, the statement of fourth sum. 3 coins are tossed 200 times simultaneously. आपने 3 coins को 200 times toss किया. And the frequencies is, अब देखो एक मैं 3 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस कर रही हूँ. फर्स्ट टाइम टॉस करूंगी, इट मे बी 3 हेड. ओके, सेकेंड टाइम टॉस करूंगी, इट ऑल्सो मे बी 3 हेड. एंड नेक्स्ट टाइम 1 हेड हो सकता है, नेक्स्ट टाइम 2 हेड हो सकता है, एंड अनदर टाइम नो हेड. इट मीन्स अगर जब 1 हेड होगा तो 2 क्या होंगे? टेल होगी. व्हेन देयर विल बी 2 हेड, 1 विल बी टेल. व्हेन नो हेड मीन्स ऑल वर टेल. तो 3 कॉइन्स को जब आप 200 टाइम्स टॉस करते हो तो आपको कितने आउटकम्स मिलेंगे? 200. फर्स्ट कॉइन का आउटकम, सेकंड बार का आउटकम, थर्ड टाइम्स का आउटकम. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 200. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप. तो आपको बताना है कितनी बार 2 हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बताने हैं आपको. ठीक है, तो आप लिखोगे फर्स्टली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? 200. टोटल नंबर ऑफ आउटकम 200 टाइम्स. ठीक है, 3 कॉइन्स को 200 टाइम्स अगर मैंने टॉस किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 200. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप. तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन 2 हेड कमिंग अप. कितनी बार 2 हेड आया है? 72 टाइम्स. यही ना. तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कमिंग अप. नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कमिंग अप is equal to 72. In every sum we have to write these same steps. फर्स्टली टोटल नंबर, सेकेंडली जो इवेंट है उसके नंबर ऑफ टाइम्स, उस इवेंट में जो नंबर है वो नंबर लिखे, देन प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट
अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसको मैं इवेंट पे मान लूंगी. लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट हैविंग टू हेड कमिंग अप. ई बी द इवेंट ऑफ टू हेड कमिंग अप. ई मैंने उसको इवेंट को लिखा है जब टू हेड हमारे पास आ रहे हैं. ठीक है ना. अब ये मेरा इवेंट ई है तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही निकालना है. ठीक है ना. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 200 है, फेवरेबल कितने हैं 72. आप फेवरेबल पे लिखोगे नंबर ऑफ टू हेड्स कमिंग अप, यही फेवरेबल है. तो आपका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड कमिंग अप, नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड कमिंग अप बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जो टू हेड कमिंग अप न्यूमिनेटर है, ऑल द टाइम ही विल बी फ्रॉम द डिनोमिनेटर. जो न्यूमिनेटर को चूज करना है वो डिनोमिनेटर से ही तो आएगा, सो दैट द प्रोबेबिलिटी आर लेस देन 1 और 1. तभी तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से या तो लेस होगा या इक्वल होगा, उससे ग्रेटर कभी भी नहीं होगा. तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड कमिंग अप बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. कितनी बार 2 है 72. 72 बाय टोटल कितना है 200. दिस इज आवर आंसर. ओके, एज यू विश यू कैन कट 4 1 4. आप 2 पे कट कर दो. 2 1 2 0 0, 2 3 6 7 8, 2 6 12. अगेन आपको यू कैन पुट हियर और यू कैन पुट इन द लोएस्ट फॉर्म. आप किस पे कट कर दोगे 4 पे. 4 9 36, 4 2 8, 4 5 10, 4 2 8 और 4 5 20. तो 9 by 25 is our answer. ठीक है. This is the probability of two head coming up. Your lines will be firstly total number of outcomes या total number of families or total number whatever the presentation is given. Then what we have to find the probability. हमें जो probability निकालनी है उसकी number of terms निकालेंगे. ठीक है ना. फिर उस number of terms को जो निकालना है उसको event E के इक्वल रख देंगे. थर्ड लाइन होगी. फोर्थ लाइन P of E मींस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. दिस इज योर आंसर. दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स. इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.